हेलो फ्रेंड, एक सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एफ है जो कांस्टेंट है, ठीक। एफ है जो कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का भी चीज है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन ए प्लेन, इट फॉलो दैट, मतलब कि एक इस तरह वेलोसिटी है पार्टिकल का, इसके परपेंडिकुलर है जो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक, जो कि कांस्टेंट है। एफ है जो कांस्टेंट लग रहा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इट्स वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स लग रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर हो जाएगा और फोर्स है जो इसके परपेंडिकुलर कांस्टेंटली ये होगा इस तरह, इधर वेलोसिटी इधर फोर्स। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इस तरह यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। इट्स एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन बोल रहा है कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि टुवर्ड द सेंटर होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ए कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है जो, काइनेटिक एनर्जी होता है जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो स्पीड वी स्पीड होता है, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, ये भी सही है। इट्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ये क्या बोल रहा है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसके बारे में तो नहीं बता सकते कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये फोर्स, तो नहीं, ये ऐसा थोड़े थे कि ये होगा जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये तो भी नहीं है। तो मेरा स्टेटमेंट ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक। थैंक यू। सो इस क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉब जिसका मास m है वो सस्पेंडेड है एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ L1 है, ठीक है, और उसको मिनिमम वेलोसिटी दी गई है जिससे कि वो एक कंप्लीट जो है फुल सर्कल जो है कंप्लीट कर पाए, एक पूरा जो है रोटेशन कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से ये L1 लेंथ है और यहाँ पर बॉब है, इसको इतनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि ये एक जो है चक्कर यहाँ से पूरा कर सके वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं है, वर्टिकल है। तो बोल रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉब, एक दूसरा बॉब है जिसका मास जो है सेम है, मतलब दोनों बॉब का मास क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों का m मास है। तो ये इससे कोलाइड कर रहा है और इसकी लेंथ स्ट्रिंग की क्या है, L2 है, जो कि इनिशियली पहले क्या था, रेस्ट पे था। मतलब इसकी जो सर्कल है उसी सर्कल के ये रेडियस पे आता है ये, और यहाँ पर ये कोलाइड कर रहा है एकदम वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो बोल रहा है बोथ द स्ट्रिंग आर मासलेस एंड inextensible. So बोल रहा है if the second bob after collision acquire the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane then the ratio of L1 and L2 is, मतलब बोल रहा है कि टकराने के बाद ऐसा हो रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होती है L1, मतलब ये फर्स्ट बॉब की, अगर इसको बॉब A हम बोल दें लेट से और इसको B बोल दें, तो A बॉब जब इससे टकरा रहा है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इसका क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट है ये बॉब का, तो यहाँ से टकराने के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर रहा है इलास्टिकली जब कोलिजन हो रहा है, तो कि ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है। अगर ये कर रहा है इस तरह से एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर पा रहा है तो दोनों का जो लेंथ है बॉब का स्ट्रिंग का लेंथ है उसकी रेशियो बताना है हमें क्या है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि कोई भी बॉब को अगर कोई भी सर्कल है उसका लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसको दी जाती है उसका एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होती है, वी मिनिमम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यू भी बोल सकते हैं, ये क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ होती है 5 इंटू जी इंटू एल के, 5GH के। अब क्योंकि यहाँ h की बात करें तो क्या है, यहाँ पर L1 है लेंथ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5G L1 के, ओके। सो ये हो गई हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस 2GH के, ठीक है। सो ये हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, ये तो लोवेस्ट पॉइंट था, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट बॉब के लिए हम बात करें, ओके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2GH के। हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 ये लेंथ है और L1 ये, इस लोवेस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 2L हो जाएगी लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो u की वैल्यू हमारे पास रूट 5GL है, तो हो जाएगी 5GL1
माइनस हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2L, तो 2L1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 2 4 GL1 और 5GL1 कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ GL1। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो फर्स्ट बॉब, जो बॉब ए की वेलोसिटी है, ठीक है, ए की जो वेलोसिटी है वो कितना हो गई रूट 5GL। अब जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिकली दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, कोलिजन का इलास्टिक कोलिजन जब होता है और दो आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं तो इसमें दोनों की स्पीड जो है एक्सचेंज हो जाती है, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये इसमें कोलाइड कर रहा है तो जो बी बॉब है उसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, जितना कि हाईएस्ट पॉइंट पर वो ए की वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब बॉब बी की जो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, सेकेंड स्टेप हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बी बॉब के लिए सो वेलोसिटी ऑफ बी बॉब लिख सकते हैं एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट कितनी होगी, कितनी इसको मिलेगी रूट GL1 के। ठीक है, रूट GL1 ये वेलोसिटी होगी इसकी। ओके, तो इस वेलोसिटी के साथ ही जो है एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा और इसकी वेलोसिटी क्या थी रूट 5GL। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो हमने यहाँ पर लिखा था कि इसकी वेलोसिटी मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पर किसी भी बॉब की वेलोसिटी क्या होती है वर्टिकल प्लेन में, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5GL, और इसकी लेंथ L थी तो L1 हो गया था। लेकिन इसकी भी अगर देखें तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसकी लेंथ कम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5G और हो जाएगा L2। ये तो इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी इसका एक चक्कर जो है कंप्लीट करने में वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, लेकिन इसको मिल कितनी रही है वेलोसिटी, इसको मिल रही है रूट 5GL2 जो है ये इक्वल हो रहा है रूट GL1 के, क्योंकि ये GL1 वेलोसिटी जब इसको मिल रही है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है L1 की, तो जब इसको ट्रांसफ़र हो रही है L2 को, तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है चक्कर, एक जो है सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट GL1 जो है रूट 5GL2 के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ से दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि जो रूट 5GL2 है लोवेस्ट पॉइंट पर जिसके सेकेंड बॉब की वेलोसिटी है या होनी चाहिए, जो एक कंप्लीट करने के लिए जो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो नेसेसरी वेलोसिटी है वो क्या है 5GL2, और उसको मिल रही है फर्स्ट वाले बॉब से कितनी मिल रही है GL1। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी दोनों क्या है आपस में इक्वल है, क्योंकि लेंथ यहाँ पर डिफरेंट है, अदरवाइज दोनों वेलोसिटी इक्वल है। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेट करें इसको तो यहाँ से आ जाएगा L1 ओवर L2 अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 5 के आ जाएगा इक्वल। ओके, और यही हमसे पूछा गया था कि दोनों के लेंथ का रेशियो क्या होगा। तुम देख सकते हैं दोनों के लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है L1 ओवर L2, तो ये है 5:1 का। मतलब अगर मीटर की बात करें, लेट्स से कि 5 मीटर है, L1 की अगर लेंथ 5 मीटर है तो L2 की क्या है 1 मीटर होगी। ओके, सो ये होगा हमारा आंसर। Hello everyone, let's start the question. Question says that a particle moves in one dimension from rest under the influence of a force that varies with the distance traveled by a particle as shown in figure. The kinetic energy of particle after it has traveled 3 meter is. So if we see the graph, in x-axis it is distance and in the y-axis it is force. Okay, so using force and distance we have to calculate kinetic energy. Okay, so how can we calculate? So kinetic energy and work done are related. Okay, and the work done can be calculated using this graph. Okay, from graph, that is area of graph. Okay, how, let's see. So if we talk about work done, it is F dot dx. Okay, so if we see that in y-axis it is force and in x-axis it is x, so that is dx is change in distance, like from 0 to 3 it should be 3 minus 0, 0 to 2 it should be 2 minus 0, or 2 to 3 it will be 3 minus 2, like that the dx. So we can calculate work done. Okay, so here two quantity is multiplied like in this graph, so the area, this will be the total work done. Okay, here we see that we can
part this graph into those two structure. One is this rectangle and second this triangle. Okay, so if we find the area of these two these two figure, then it will be the total work done. So we can write work done equal to area of rectangle plus area of triangle. Okay, now so if we write area, the area of rectangle is L into B, and here the L is 2 and B is L is 3, 0 to 3, and here B is 2, so it will be 3 into 2. And for triangle, the area is half length into breadth, and that is this is the perpendicular height and this is breadth. Okay, so we can write 1 into 1 because this distance is 1 and this distance is also 1, so we can write in this way. So it will be 6.5. Okay, so area is 6.5. Now coming to the unit, the unit is Newton and here meter, so Newton meter, which is joule. Okay, so we found out the work done and how it is related to kinetic energy. Here we know that change in kinetic energy equal to work done. Okay, so we can say change in kinetic energy equal to work done. So we found out already the work done is 6.5 joule. So if we see the option, the correct option is 6.5 joule. Okay, so we can write the correct answer is 6.5 joule. Thank you. ये क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं एक फोर्स का जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. ओके, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है. इसका वैल्यू इज गिवन बाय दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स टी है. ओके, देखो टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा. ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये फोर्स जो है वो क्या है, एक पार्टिकल है 1 किलोग्राम मास का, उसका ऊपर एक्ट कर रहे हैं. ओके, ये जो पार्टिकल था वो पहले रेस्ट में था, अभी क्या है उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा क्योंकि हम लोग उसको ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर इट अटेन्स टू पर्टिकुलर वेलोसिटी. हम लोग को पूछ रहे हैं कि ये फोर्स उसके ऊपर 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा, ये हम लोग को पूछ रहे. ओके, हम लोग को पता है कि फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन. इट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, m इंटू डी वी डिवाइड बाई डी टी. ये जो हम लोग को दिया गया है m इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 6 टाइम्स 60 है. इधर से हम लोग को लिख सकते हैं m इंटू डी वी इज इक्वल टू 60 इंटू डी टी. ओके, इधर हम लोग को दिया है कि मास क्या है पार्टिकल का 1 है. इधर हम लोग जब पुट करेगा वी विल गेट 6v इज इक्वल टू 6 टाइम्स टी डी टी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी है. ये हम लोग को बोला गया है कि इंटीग्रेटिंग जब हम लोग बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेगा तब हम लोग को क्या मिलेगा, इंटीग्रल डीवी. फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट करना है, हम लोग को पता है पहले रेस्ट में था, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं v था. इट इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to 1 सेकेंड है, 0 to 1 सेकेंड तक हम लोग करना है. देयरफॉर इट इज 0 to 1 6t dt. ओके, इधर से हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 6 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
having upper limit and lower limit 0 and 1 respectively. Okay, v is equal to 6 into 1 divided by 2, it is equal to 6 by 2 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड है फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी हम लोग को मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, लेकिन हम लोग को पूछा है कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा. फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम हम लोग को ये पता है कि फ्रॉम work energy theorem we know work done by a force is equal to work done is equal to change in kinetic energy of the body. work done is equal to change in kinetic energy of the body. जब हम लोग पुट करेगा work done W is equal to KE final minus KE initial. ओके, therefore KE final क्या है, it is nothing but KE final अगर हम लोग कैलकुलेट करेगा it is nothing but half into mass is equal to 1 kilogram into v square is equal to 3 square is equal to 9. therefore 9 by 2 meter per second into m. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम है काइनेटिक एनर्जी. देयरफॉर हम लोग को लिख सकते हैं 9/2 जूल. ओके, अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखेगा. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर कितना था. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज 0. देयरफॉर वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू 9/2 जूल. ओके, कितना जूल वर्क किया हम लोग, 9/2 जूल इज इक्वल टू 4.5 जूल वर्क किया ये फोर्स ने. देयरफॉर कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर दिखा रहे. देयरफॉर दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो एक ब्लॉक है 2 kg का, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है. तो ये इनिशियली रेस्ट पे है, t इज इक्वल टू 0. तो इस पे t इज इक्वल टू 0 के आगे से मैंने एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया टाइम डिपेंडेंट, जो कि मेरे को गिवन है इन एक्स डायरेक्शन. द फोर्स वेरीज एज शोन इन द फिगर. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4 सेकंड. तो 4.5 सेकंड बाद कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो उसके लिए एरिया अंडर कर्व देख लिए. ये देखिए, जो एरिया अंडर कर्व होगा वो इम्पल्स के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि एफ वर्सेस सी ग्राफ है. एफ वर्सेस सी ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होता है वो होता है हमारा इम्पल्स. इम्पल्स कितना आ गया इसका, देखिए हाफ इंटू ये क्या है 3 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 1.5. अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा है. ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे को परपेंडिकुलर ये निकालना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. तो मेरे पास tan थीटा कितना है, tan थीटा इज 4/3 परपेंडिकुलर बाई बेस. ओके, सेम चीज़ यहाँ पे लगाता हूँ. तो tan थीटा मेरे को पता है 4/3 होता है. यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर निकाल, बेस क्या है मेरे पास 1.5. ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो परपेंडिकुलर आया वो क्या है 2. तो इंटू 2, ये नेगेटिव एरिया है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, ये 3 2 6 माइनस 1.5 विच इज 6 माइनस 1.5 इज 4.5 न्यूटन सेकेंड. तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड इज, देखिए जो इसका p इनिशियल है वो तो 0 है. तो p फाइनल क्या होगा, 2 इंटू वी इज इक्वल टू 4.5. तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2.25 मीटर पर सेकेंड. तो इसका जो हमारा काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, क्या निकालनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 2.25 का होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल देगा मेरे को, 5.06 जूल्स के इक्वल. ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया गया 2 masses ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज. तो हमसे पूछा गया है, हमें दोनों के काइनेटिक इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है. देन द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम का हमसे रेशो पूछा गया है. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो क्या क्या है हम लिख लेते हैं. यहाँ पे जो गिवन है, गिवन मेरे को क्या क्या है, m1 मास दिया गया है जो कि 1 ग्राम है, m2 मास दिया गया है जो कि 4 ग्राम है. दोनों के मेरे को मासेस गिवन है. ठीक, और उसमें बोला क्या क्या है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाले की है वो मेरी इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड वाले की. ये मुझे दिया गया है. तो यहाँ से मैं ओपन करूंगा, इसे लिखूंगा हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करूंगा तो हाफ m1 की वैल्यू 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है कुछ, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 की वैल्यू 4 है इंटू इसकी वेलोसिटी v2 है कुछ. तो यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा, यहाँ से
ये जो मेरा आ रहा है हाफ कैंसिल होगा, तो यहाँ से मेरा रेशो निकल के आएगा V1/V2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ से V1/V2 का रेशो क्या आ गया मेरा, V1/V2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मेरी जो पहली इक्वेशन बन के आ रही है, जो V1/V2 मेरे को पता लग गया जो कि 2 आ गया। ठीक, जो हमें गिवन है उससे हमारा डाटा निकल के आ गया। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब मुझसे पूछा क्या गया है, वो पूछा गया रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लीनियर मोमेंटम हमसे पूछा जाएगा लीनियर मोमेंटम, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी से डिनोट करते हैं जो कि मेरा एम वी होता है। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम का हमसे रेशियो पूछा गया है, देयरफॉर रेशियो ऑफ, ये डायरेक्शन वाइज होता है, इसकी डायरेक्शन केवल मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है मोमेंटम की। तो हमसे रेशियो किसका पूछा गया, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड का पूछा गया। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी, जो कि पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा आपके लिए, P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल अपॉन P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही पूछा गया, जो कि क्या होगा M1 V1 होल अपॉन M2 V2 इज इक्वल टू M1 अपना कितना है 1 है, M2 कितना है हमारा 4 है, इनटू V1/V2 इक्वेशन 1 से हम लिख देंगे जो कि 2 है। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ रहा है, जो कि रेशियो पूछा गया, तो आप लिख दोगे यहाँ पे P1:P2 जो कि मेरा कितना आ रहा है 1:2। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया P1:P2 आ रहा है मेरा 1:2। तो हमसे जो आंसर पूछा गया और ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, जो कि सी ऑप्शन इसका होगा 1:2। तो हमसे आंसर पूछा जाएगा, हम आंसर लिखेंगे, आंसर है मेरा सी ऑप्शन, यही मेरा आंसर है।